केजरीवाल सत्ता सुख ले रहे थे, शीश महल बना रहे थे, वो गरीबों का हक मार के। केजरीवाल की बुरी तरीके से हार के बाद जो है पूरा देश जो है कहीं न कहीं सन्न रह गया कि इतनी बुरी हार क्या वजह है? जी आपका धन्यवाद कि देश विकास चाह रहा है और दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने वो भ्रष्टाचार किया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको उन्होंने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है, वो योजना उन्होंने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। हर घर नल जल या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोई भी योजना को उन्होंने दिल्ली की गरीबों के बीच जाने ही नहीं दिया और महिलाओं को ठगने का काम किया। उनकी बसें जो चलती थी फ्री में, महिलाएं खड़ी रहती थी और बस आगे से निकल जाता था। झूठे वादे ही करते थे। झूठे वादे किए, गरीबों को गंदे पानी पी करके बीमार कर दिए। उनका हॉस्पिटल हर विधानसभा में था, उसमें गंदगी, टॉयलेट्स मतलब सारा चीज़ भरा होता था, कोई दिखाने नहीं वहाँ जाता था। क्या जनता गुमराह हो रही थी बिजली पानी को लेकर के? जनता बिजली पानी शिक्षा और साधन इसके लिए जनता काफ़ी परेशान थी, काफ़ी गुमराह थी। तो ठगने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, माँ जमुना का अपमान किया उन्होंने। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान अपने पूर्वांचल के भाई बहनों के पास हर घर में गई, आँख से आंसू निकल रहे थे उनके, पानी घर में पानी देखा नहीं जा रहा था। और इस तरह से उन्होंने अवहेलना की, खासकर पूर्वांचल और बिहार वासियों को भी उन्होंने झूठा बताया, फर्जी बताया और जिनसे दिल्ली का डेवलपमेंट जुड़ा हुआ, अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। हमारे पूर्वांचल के भाई लोग बिजनेस करते हैं, उनका आधार है वहाँ का, वो वोटर है, फिर भी उन्होंने फर्जी बताया। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप मुझे जिताएंगे तो मुझे जेल में जाने से हम बच जाएंगे, क्या वो बच पाएंगे? अब वो जीतेंगे कहाँ, वो तो हार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो जनता साबित करे, तो जनता ने साबित कर दिया कि वो भ्रष्टाचारी हैं। शराब घोटाले किए, शीश महल घोटाले किए, माँ जमुना का अपमान किया, महिलाओं को ठगा। पंजाब में सरकार बनी तो कहा 1000 रुपया देंगे, नहीं दिया। कुछ महिलाओं ने मुझे कहा कि केजरीवाल पढ़े लिखे फ्रॉड हैं, क्या वाकई में? अब जो उन्होंने कहा वो है मैं तो खुद से नहीं, क्योंकि IRS ऑफिसर से उन्होंने वादा किया 10 साल की राजनीति उन्होंने की और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल पैट बनाया पूरे भारतवर्ष में, तो अन्ना हजारे भी आज सोच रहे होंगे कि उनके साथ क्या हुआ। तो तमाम सारी चीज़ें क्या लग रही है? नहीं, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ है। जैसे कि बाहर के लोगों को उन्होंने 6 महीना पहले से वहाँ घर बना दिया था, जो लोग हमारे वोटर नहीं होते हैं उनको, और अंदर से उन्होंने वोटर कार्ड ही सब बना रखा था। तो उसको इस चीज़ का ये प्राउडनेस था कि हम उसके बल पर जीत जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा पूर्व में भी, हमारे सनातन में भी, कि कंस ने जिस तरह से अपमान किया सनातन का, हाँ, जिस तरह से दुशासन ने अपमान किया, तो उसका अंत हो गया। इसी तरह से केजरीवाल जी को घमंड हो गया और जनता को भ्रष्टाचार करके अपना झोली भरने लगे, शीश महल बनाने लगे, गरीबों को सताने लगे, गंदा पानी पिलाने लगे। तो जनता ने जवाब दिया और 27 वर्षों के बाद राम राज्य आया वहाँ से कि जनता को मुक्ति मिली है। अटल जी के सपने थे कि पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार होगी, क्या साकार होने दिख रहा है? बिल्कुल। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के सर्वमान्य पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक अच्छे लीडर के रूप में सभी लोग जानते हैं, उनकी ये सोच था, उनकी ये कल्पना थी। तो आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका प्रयास, ये गरीबों तक, समाज के अंतिम शोषित वंचित सभी वर्गों तक जा रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है इतनी बड़ी महल, अरबों की महल ले डूबा केजरीवाल को।
ये तो सही है ना। जब कोरोना काल था तो माननीय मोदी जी कोरोना वैक्सीन बनवा रहे थे और अपने देश नहीं विदेश में भी गया, और एनडीए के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता घर घर राशन पहुंचा रहे थे, वैक्सीन लगवा रहे थे, हर मंडल वाइज पंचायत वाइज अवेयरनेस चल रहा था, और केजरीवाल सत्ता सुख ले रहे थे, शीश महल बना रहे थे वो गरीबों का हक मार के। तो कहीं न कहीं तो ये भ्रष्टाचार है। वो आपने सुना होगा समाचार में कि माननीय मोदी जी ने कहा कि ये केजरीवाल की जो है ये लुटिया जमुना में डूबेगी, तो डूब गई जमुना। पाप का घड़ा फूट गया क्या? एकदम। अभी कुंभ नहा रहे, अब केजरीवाल जी कुंभ नहाने जाएंगे एकदम से। जैसे कि TV9 नवभारत टाइम्स की रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर को शीश महल में जाने से रोका गया, जेल डाला गया, SC एक्ट लगाया गया। तो तमाम जब मीडिया की टीम को हाईजैक की जा रही है तो केजरीवाल के तमाम चीज़ों के पर्दाफाश होने में इतनी सारी दिक्कतें हो रही थी, तो इससे क्या लग रहा है मैम? तो ये तो जनता जान ही रही थी, उन्हीं का तो कोस था। गरीबों का हक मारकर जो शीश महल बनाएंगे तो आह तो लगेगा, आह लगा है गरीबों का सच में। दिल्ली की आप जाइए झुग्गी झोपड़ी में तो आपको लगेगा कि कैसा जीवन जीते हैं। हमारे बिहार में झुग्गी झोपड़ी है लेकिन स्वच्छ है, साफ है, प्रधानमंत्री की योजनाएं घर तक जा रही हैं। लेकिन केजरीवाल तो प्रधानमंत्री की योजना ही बंद कर दी वहाँ कि गरीबों को स्वच्छ पानी मिले या इलाज के लिए 5 लाख रुपया मिले या नल जल मिले, ये तो उन्होंने बंद ही कर दिया था। अब दिल्ली की जनता मान लिया कि केजरीवाल मफलर बांध के झूठ बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल झूठ वो ठग रहे थे। लेकिन आज मुझे लगता है ये दिल्ली की जीत देश की जीत है। और मैं उन सभी अपने सम्मानित मतदाता बंधुगण और हमारे पूर्वांचल के सभी बहन भाई को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनका ही बहुमूल्य वोट, उनका समर्थन। लेकिन इस पूरे इलेक्शन में मैंने देखा मोदी जी जिस तरीके से डटे हुए थे, महाकुंभ में उन्होंने इलेक्शन कंप्लीट करने के बाद महाकुंभ में डुबकी लगाई, तो ये दर्शा रहा है कि कितना सीरियस है मोदी जी अपने कैंपेन के लिए और एक नेतृत्व के। मोदी जी देश के लिए सीरियस हैं और देश की जनता किस तरह से खुशहाल रहे उसकी चिंता करते हैं वो। आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रयागराज में डुबकी लगा के वो प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से, तो कहीं न कहीं आस्था जुड़ी होती है संस्कृति सनातन से, तो ईश्वर भी साथ देते हैं। बिल्कुल। धर्मशिला जी, इस मुख्यमंत्री की होड़ में कौन है? वो संगठन की बात है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए धर्मशिला जी जिन्होंने बताया है कि राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने कहा है केजरीवाल के जो कारनामे हैं उसका पर्दाफाश अब जनता कर दी है। जनता बिल्कुल जानती है कि 10 साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। केजरीवाल एक पढ़े लिखे लीडर तो हैं, नेता तो बन गए, लेकिन वाकई में धरातल पे खामियां जो है ले डूबा केजरीवाल को। क्या आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत